क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा और प्रकृति की जानकारी देते हैं, वही कहलाते हैं उसके क्वांटम नंबर। मतलब कि कोई ऐसा नंबर होगा जो ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो वो उसकी स्थिति के बारे में भी बता रहा है, उसकी ऊर्जा क्या है वो भी बता रहा है, उसका नेचर क्या है वो भी बता रहा है। तो वही संख्याएं क्या कहलाएंगी? क्वांटम संख्या कहलाएंगी। चार टाइप के होते हैं ये। मुख्य क्वांटम संख्या एन, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको डिनोट करते हैं एल से। ठीक। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको डिनोट करते हैं एम से। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एस से। ठीक। अब देखो, फर्स्ट है मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं एन से, इसको एल से, फिर एम से और एस से। ठीक। तो अब सब फर्स्ट देखो मुख्य क्वांटम नंबर क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंग्लिश में अगर बोलो तो, है ना, या मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक। इसको डिनोट किए हम लोग एन से। ठीक। तो अब इसके लिए स्पष्टीकरण देखो क्या बोल रहा है। मुख्य की जो ऊर्जा हो, इलेक्ट्रॉन की होगी उतने के इसका स्तर बराबर होगा। कोष की त्रिज्या जितनी होगी, कोष का आकार जितना होगा, वो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी के बराबर होगा, के बीच की दूरी के बराबर होगा। मतलब ये नाभिक होता है, इसको नाभिक बोलते हैं, है ना। तो कोष की त्रिज्या उतनी होगी जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इतनी दूरी पर है, तो इसकी भी त्रिज्या उतनी ही होगी। ठीक। तीसरा बोल रहा है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना बंधन बल है। अब ये सबको समझाऊंगी, अभी ये थ्योरी चल रहा है यहाँ पर, है ना, के बीच कितना बंधन बल है। फिर चौथा पॉइंट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला है mvr इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालने के लिए फॉर्मूला है ना। जहां पर m है द्रव्यमान, v है वेग, r है उसकी त्रिज्या। ठीक। n कोई मुख्य क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4, ये लिख सकते हैं। ठीक। h का पता है प्लांक नियतांक, पाई की वैल्यू पता है 3.14 होती है। ठीक। ये सारी चीज क्लियर हो गए। अब इसी को ये कैसे रख सकते हैं, अगर हम लोग को इसकी एनर्जी निकालना हो, किसी भी एन स्टेज की एनर्जी निकालना हो, है ना, हम लोग को नहीं पता है जीरो स्टेज की निकालना है कि फर्स्ट स्टेज की निकालना है कि थर्ड स्टेज की निकालना है, मान लो कि किसी भी एन स्टेज का निकालना है। तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो है, मतलब जो फॉर्मूला है, -2 पाई स्क्वायर me4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक। फॉर्मूला को इसको याद करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर एन क्या समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अरे सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा बोल सकते हो इसके लिए, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर ई क्या है, ये जो ई लिखी हूं मैं, ई किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवेश बता रहा है, मतलब उसके चार्ज को बता रहा है ना। और जेड जो बता रहा है उसके परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहा है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन हम लिए हैं उसका परमाणु क्रमांक क्या है। बाकी सबके बारे में तो पता है, प्लांक नियतांक, द्रव्यमान है ना। ठीक। और अगर मान लो कि क्या बोले, त्रिज्या निकालने बोले, ये कोणीय संवेग निकालने के लिए, ये एनर्जी निकालने के लिए, और अगर त्रिज्या निकालने बोले तो त्रिज्या के लिए फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर me4 जेड, ये आ जाएगा। ठीक। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा।
फिर इसके बारे में सबके बारे में पता है ना, एन की वैल्यू हम लोग को पुट करना है 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, और एक बात और, हमेशा याद रखना कि किसी भी एक कक्षा में, किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर होगी 2n² के। ठीक। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ मान लो दिए हुए हैं, है ना, एन की वैल्यू 1 दी हुई है, 2 दी हुई है, यहाँ पर 3 दी हुई है, यहाँ पर 4 दी हुई है, यहाँ पर 5 दी हुई है। ठीक। कक्षा मेरे को दे दिया है, कक्षा मतलब कि कक्षा किसको बोल रहे हैं, ये मान लो के है तो ये एल है, ये एम है, एक और अंदर होता तो ये एन है ना, इसको कक्षा बोल रहे हैं, है ना। तो मान लो कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो कक्षा आ जाएगा मेरा 1, एन की वैल्यू 2 है तो एल, 3 है तो एम, 4 है तो एन, है ना, इसी तरह से आगे चलते जाएगा। ठीक। तो हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग को 2n लेना है, 2n²। तो इसमें n की वैल्यू को पुट करते चलो, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो कक्षा किस में आया, 1 में, है ना, k में आया। तो अब क्या करोगे यहाँ पर, k है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 रखने पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक। उसी तरह से अब ये n की वैल्यू 2 है, कौन से उपकोष में आ गया, एल उपकोष में आ गया। तो अब इसके लिए फिर, है ना, तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब जो एलिप कोश है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक। उसी तरह से एन की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 2 = 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक। ये उसी तरह से 4 रखोगे तो 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32 इलेक्ट्रॉन। ये मतलब लास्ट में के वाले में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ऐसा था। मतलब ये के, एन की वैल्यू सबसे, और फिर सबसे लास्ट वाला 4, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, एन की वैल्यू यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इतना बात समझ में आया, कोई पूछना है क्या मुख्य क्वांटम नंबर में। यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला है 2n²। बस n में वैल्यू पुट करते जाना है। 5 होगा तो फिर एक और उपकोष बनेगा हम लोग का, वो बन जाएगा। फिर देखो 5 × 5 = 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जा सकते हैं। ठीक। इस तरह से। नेक्स्ट है दूसरा, द्विगंसी क्वांटम संख्या, इसी को बोलते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक। तो द्विगंसी क्वांटम संख्या क्या है, मतलब कि ये उपकोष के बारे में बताएगा, है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन की आकृति के बारे में बताएगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की आकृति जैसी होगी वैसे ही आकृति उपकोष की भी होगी। अब उपकोष जैसे बोलने से समझ पा रहे हो कि नहीं, जैसे देखो, मान लो कि ये एस ऑर्बिटल है मेरे पास, है ना, ये एस ऑर्बिटल है। ठीक। ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, ये है ना। एफ ऑर्बिटल का तो हमको पता ही नहीं है। ठीक। इसकी आकृति जटिल होती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है। तो अब इसकी जो एस ऑर्बिटल की, इसके इलेक्ट्रॉन की जो आकृति होगी वही इसके उपकोष की भी आकृति होगी। जैसे इसके पी की ऑर्बिटल की आकृति है वैसे इसके पी की आकृति होगी, मतलब उपकोष की। डी की जैसे है वैसे ही डी के उपकोष की भी आकृति होगी, है ना। जैसे कि ये मान लो कि कोष क्या बोल रहे हैं हम लोग, के एल एम एन ये बोले थे, है ना, मान लो कि एन बोल रहे हैं, है ना। तो उपकोष में क्या आ जाएगा हम लोग का, एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 से n-1 तक हो सकती है। कुछ बोल रही हो क्या ईसा, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या, चैट का ऑप्शन है वहां पर मैसेज डाल दो, आवाज नहीं आ रहा है, शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो क्या। हेलो।
सुमन तुमको आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ ईसा कुछ बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही क्या? कंटिन्यू करूं? यस मैम। ईसा एनी प्रॉब्लम? चलो देखो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग को एल की वैल्यू 0 से n-1 तक रखनी है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम है यहां से तो ठीक है ईसा, तुम्हारे साइड से शायद नेट का प्रॉब्लम होगा। एक बार फ्लाइट मोड में डाल के ऑन करो, अगर नेट से चला रही हो तो मोबाइल के नेट से रिफ्रेश करके जुड़ो फिर से। मेरा आवाज आ रहा है? तुम लोग अपने और फ्रेंड लोग को बोलो क्लास स्टार्ट हो गया करके, अगर जुड़ना है तो। मेरे को तो 5 लोग आएंगे करके बताए थे तुम लोग। जितना हो सकता है मेरे को होने दो, जबरदस्ती मत क्यों करो। सब कोई जाते सब मरेंगे तो मैं भी मरूं क्या? देखो यहाँ पर एल की वैल्यू देखो कैसे निकालेगा। अगर एस 0 1 2 3 है ना, यहीं तक के ले सकते हैं हम लोग। अगर एल की वैल्यू 0 आ रहा है मतलब वो एस ऑर्बिटल में है, 1 आ रहा है मतलब पी ऑर्बिटल में है, 2 आ रहा है मतलब डी ऑर्बिटल में, 3 आ रहा है मतलब कि वो एफ ऑर्बिटल में होगा। ठीक, ये होगा। ठीक, अब जैसे कि मैं बताइए यहाँ पर हम लोग को निकालने के लिए 2n² चाहिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए। एल की वैल्यू उस तरह से कैसे निकालोगे, 2l+1 इस तरह से निकालोगे। ठीक, 2l+1। अब इसके लिए देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर एल की वैल्यू को पुट करते चलना है। एल की वैल्यू हमको पता है 0 से n-1 तक की आ सकती है ना। उपकोष लिखोगे यहाँ पर, मतलब कौन से ऑर्बिटल में है, और यहाँ पर 2l 2l+1 है ना, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करो। एन की वैल्यू अगर 1 लोगे है ना, एन की वैल्यू 1 लोगे मतलब कि वो 0 में है। ठीक, एल की वैल्यू 1 ले रहे हो मतलब कि वो क्या आएगा, उसकी एल की वैल्यू 0 आएगी, मतलब वो एस ऑर्बिटल होगा। ठीक, 0 आया, 0 आया मतलब अभी बताई थी 0 1 2 3 SPDF ये लेके चलना है ना। उसी के बाद एन की वैल्यू हम लोग को 1 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 1 दिया हुआ है मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा 0, और 0 है मतलब कि उसके लिए कौन सा उपकोष है, एस उपकोष है।
तो अब एल की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब हम लोग को पता है 2 2l+1, तो एल की वैल्यू 0 है मेरे पास, तो 0 को इसके साथ इंटू करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? सिर्फ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर n की वैल्यू 2 के लिए देखो, 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 0 पॉसिबिलिटी हो सकता है और 1 पॉसिबिलिटी हो सकता है ना? ये n-1 तक चल रहा है, मतलब यहाँ पर एक ऑर्बिटल s का हो सकता है, एक ऑर्बिटल p का हो सकता है। मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? फिर 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर n की वैल्यू 2 होगी तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद n की वैल्यू 3 अगर रखोगे तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी है, 0 1 2, 3 पॉसिबिलिटी ये होंगी। तो 0 के लिए तो s पता है, 1 के लिए p पता है, 2 के लिए d रखोगे। ठीक, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो सकते हैं, है ना? तो इस तरह से ये 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं। अगर मान लो और लेते हो, n की वैल्यू 4 लेते हो, मान लो 1 2 0 1 2 3, है ना? यहां तक हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटी। ठीक, तो अब इसके लिए हो जाएगा sp-t-f। अब इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर आ गया अपना p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से टोटल f n की वैल्यू 4 होने पर 32 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं टोटल। ठीक, ये तो रख सकते हो ना यहाँ पर। अब यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखे, है ना? क्या रखे? एक बार यहाँ पर 0 रखे तो 2 इलेक्ट्रॉन आया। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और एक 3, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना? फिर l की वैल्यू यहाँ पर 0 रखे तो 2 इलेक्ट्रॉन आया, 1 रखे तो 6 इलेक्ट्रॉन आया। फिर अगर 2 रखे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और एक 5, है ना? 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 l की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे तब 3 दूनी 6 7, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा फिर। ठीक, निकालने आ गया। ये हो गया द्विगंशी क्वांटम नंबर। जैसे कि मान लो कि तुम लोग को दिया हुआ है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के लिए, है ना? मान लो कि इस तरह से दी हुई हूं मैं। n की वैल्यू अब ये क्या है? 2 है मेरे पास, तो बताओ l की वैल्यू कितना आएगी? बताओ, दोनों में से कोई भी बताओ। अरे नहीं निकाल पा रहे हो क्या? हेलो, s के लिए मेरे को पता है, s के लिए 0 लेंगे। 0 है मतलब वो क्या है? ये तो बताइए ना अभी। ये s के लिए 0 आएगा, 0 तो आएगा। s ऑर्बिटल है, n की वैल्यू 2 दिया हुआ है। इसके लिए बताओ, इसके लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू बताओ मेरे को, 2p के लिए। हेलो, n की वैल्यू 2 आएगी, l की वैल्यू 1 के लिए p है। हेलो, अरे तुम लोग यहाँ हो कि नहीं हो? आवाज तो दो, पता तो चलना चाहिए मेरे को, समझ आ रहा है कि नहीं? है मैम। अरे तो आंसर क्यों नहीं बताते हो? इसका बताओ, 3D का। n की वैल्यू और l की वैल्यू बताओ। नहीं आ रहा है क्या निकालने? नहीं आ रहा है क्या निकालने? हेलो, अरे यार जवाब भी नहीं देते हो तुम लोग तो।
हेलो 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 मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओ। अरे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुमन हेलो। बड़े अजीब हेलो लोग हो मैम। तुम लोग। कितने देर से आवाज दे रही हूँ मैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैम नेट प्रॉब्लम था। इसका आंसर बताओ जल्दी। आंसर देते टाइम तुम लोग का नेट प्रॉब्लम हो जा रहा है। एन की वैल्यू 3 है और डी के लिए 2 आएगा। कितने बार बता चुकी हूँ इसको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का। अगला है चुंबकीय क्वांटम नंबर। इसी को डिनोट करते हैं हम लोग एम से, स्मॉल एम से। इसके लिए क्या करना है, हम लोग को जीवन स्टार प्रभाव में जाना है ना। इसके लिए जो ऑर्बिटल की संख्या जो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2l+1। एम की वैल्यू कहां तक जाएगी, माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक जाएगी, है ना। यहाँ पर हम लोग को एल की वैल्यू पता नहीं, एल की वैल्यू निकालने आ गया है कि नहीं? एल की वैल्यू इस तरह से निकलेगी, 0 है तो एस ऑर्बिटल, पी है तो 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी ऑर्बिटल, 3 है तो एफ ऑर्बिटल। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एल की वैल्यू को रखते चलो और एम की वैल्यू को निकालना है। जैसे कि अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब कि वो एस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पर 2l+1 में पुट करो वैल्यू, 2 × 0, 2 × 0 मतलब ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 आ जाएगी तो ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 आती है। p ऑर्बिटल, l की वैल्यू अगर 1 होगी तो मेरे को पता है कि ये p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल है। मतलब अब यहाँ पर फिर अब 2l+1 की वैल्यू पुट करो, तो अब यहाँ पर l की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 2 एकम 2 और एक ये 3 आ गया। मतलब मेरे को जो अब m की वैल्यू निकालना है, -l to +l, 3 वैल्यू होनी चाहिए। कैसी कैसी होनी चाहिए, -1, 0 और ये +1 होगी, ठीक। और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऑर्बिटल में होगा ये -1, दूसरे में होगा 0, तीसरे में होगा ये +1।